सोच के देखिए, दुनिया की छत पर दो विशाल पर्वत हैं। एक जिस पर इंसान चढ़ना चाहता है, उसे जीतना चाहता है, और दूसरा जिसकी बस पूजा करना चाहता है। जी हां, बात हो रही है एवरेस्ट और कैलाश की। ये सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं है, ये इंसान की दो अलग-अलग खोजों की कहानी है। एक बाहर की दुनिया की खोज और दूसरी अपने अंदर की। तो चलिए आज इन्हीं दो सफरनामों के राज खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन ऊंचाइयों पर लोग ढूंढते क्या हैं? क्या मकसद ये है कि दुनिया को दिखाया जाए कि हम कितने काबिल हैं, या फिर खुद को ये याद दिलाना कि इस विशाल दुनिया के आगे हम कितने छोटे हैं? मतलब ये एक बाहरी जीत की रेस है या एक अंदरूनी शांति की खोज? सोचने वाली बात है ना? अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उस नाम से जो हर एडवेंचरर के दिल की धड़कन है, एवरेस्ट। ये बस एक पहाड़ नहीं है, ये इंसानी हिम्मत का समझिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। एक ऐसा लक्ष्य जिसे आप लिटरली मीटरों में नाप सकते हैं और जिसकी जीत का जश्न पूरी दुनिया मनाती है। 8,844.43 मीटर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सपना है। जमीन का सबसे ऊंचा पॉइंट, जहां हवा इतनी पतली होती है कि बस गिने चुने सबसे दृढ़ निश्चयी लोग ही पहुंच पाते हैं। सोचिए, वहां खड़े होकर कोई भी सच में दुनिया के ऊपर होता है। और एवरेस्ट पर चढ़ने का जो पूरा अनुभव है ना, वो इस एक लाइन में आ जाता है, मैंने ये कर दिखाया, आई डिड इट। ये एक ऐसी अचीवमेंट है जिसे लोग अपने रिज्यूमे में लिख सकते हैं, जिसकी तस्वीरें दोस्तों को दिखा सकते हैं। ये दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ने जैसा है। ये साबित करने जैसा है कि कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। और बस यहीं पर कहानी एकदम दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, एवरेस्ट क्या है? दुनिया की चोटी, एक फिजिकल विक्ट्री। लेकिन कैलाश, उसे माना जाता है ब्रह्मांड का केंद्र, एक स्पिरिचुअल तीर्थ यात्रा। एक को जीता जाता है और दूसरे की बस परिक्रमा की जाती है। तो चलिए अब अपने क्लाइंबिंग गियर्स को साइड में रखते हैं और मानिए हाथ में प्रार्थना के मोती उठाकर कैलाश की तरफ चलते हैं। यहां पर लक्ष्य ऊपर पहुंचना ही नहीं, असल मकसद है अपने अंदर झांकना। ये एक ऐसा सफर है जिसे कदमों से नहीं बल्कि श्रद्धा से नापा जाता है। कैलाश का जो ये अनोखा पिरामिड जैसा आकार है ना, वो पहली नज़र में ही बस मंत्र मुग्ध कर देता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति की कोई कलाकृति हो, जिसे जानबूझकर बाकी दुनिया से अलग बनाया गया हो। और शायद यही वजह है कि सदियों से इसे इतना रहस्यमयी और दिव्य माना जाता है। यहां देखिए, एक तरफ है आज की तकनीक से खींची हुई फोटो, बिल्कुल असली, और दूसरी तरफ है सदियों पुरानी आस्था को दिखाती हुई पेंटिंग। ये क्या बताता है? यही कि कैलाश सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, ये एक जिंदा आस्था है जो वक्त के साथ और गहरी होती चली गई। सोचकर देखिए कितनी अद्भुत बात है ये। एक ही पहाड़ और चार अलग अलग धर्मों के लिए, बौद्ध, हिंदू, जैन और बौन, सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। ये एक तरह का संगम है जहां इंसानियत की अलग अलग आध्यात्मिक धाराएं एक साथ आकर मिलती हैं। और यहां सामने आता है सबसे बड़ा अंतर। कैलाश जो है वो एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर छोटा है, फिर भी आज तक इस पर किसी ने चढ़ाई नहीं की है। क्यों? ऐसा नहीं कि ये असंभव है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये वर्जित है, फॉरबिडन है। ये एक ऐसी पवित्र जगह है जिसे जीतने के लिए नहीं, बस सिर झुकाने के लिए बनाया गया है। दोनों सफर का जो अनुभव है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एवरेस्ट में क्या है, आप गाड़ी से बेस कैंप तक पहुंच गए, लक्ष्य बिल्कुल साफ है, चोटी तक जाना है। लेकिन कैलाश में असली चीज है 52 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा, जिसे कोरा कहते हैं। यहां हर कदम एक प्रार्थना है और मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण वो पूरा सफर बन जाता है। तो अब सवाल यह है कि आज का यात्री, जिसे रोमांच भी चाहिए और शांति भी, क्या वो इन दो अलग अलग दुनियाओं को एक ही यात्रा में जी सकता है? मतलब क्या ये मुमकिन है कि एक ही सफर में दुनिया की चोटी को भी छुआ जाए और अपने भीतर के ब्रह्मांड को भी महसूस किया जाए? और इसका जवाब है बिल्कुल हां, एब्सोल्युटली। आज के दुनिया में जहां दूरियां उतनी मायने नहीं रखती, मॉडर्न ट्रैवल कंपनियां ऐसे अनुभव डिजाइन करती हैं। ऐसे टूर हैं जो एक ही सफर में एवरेस्ट की शान और कैलाश की शांति दोनों से मिलवा देते हैं। तो देखते हैं कि ये कमाल की यात्रा दिखती कैसी है। शुरुआत होती है तिब्बत की आध्यात्मिक राजधानी ल्हासा से। फिर यात्री दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों के बीच से गुजरते हुए एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचते हैं और वहां से सफर उन्हें ले जाता है पश्चिम की ओर,
जहां पवित्र मानसरोवर झील के किनारे कैलाश पर्वत इंतजार कर रहा होता है। ये सिर्फ एक टूर नहीं है, ये एक जिंदगी बदल देने वाला अनुभव है। हाँ, जाहिर है, इस तरह के एक जबरदस्त अनुभव की एक कीमत भी होती है। ये पूरा सफर लगभग $2000 से शुरू होता है, जो हमें याद दिलाता है कि ये जगहें भले ही कितनी भी दिव्य क्यों ना हो, वहां तक पहुंचने के लिए हमें आधुनिक दुनिया के साधनों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, अब एक आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। आज के इस दौर में स्क्रीन्स और कैमरों के ज़माने में जब हम इन पवित्र जगहों को देखते हैं, तो क्या हम सच में उन्हें देख रहे होते हैं या सिर्फ उनकी एक छवि देख रहे होते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं कि परिदृश्य सिर्फ वो नहीं होता जो हमारी आंखों के सामने है। नहीं, ये एक कहानी है जो हमें सुनाई गई है, एक तस्वीर है जो हमें दिखाई गई है। असल में हमारे दिमाग में किसी जगह की जो छवि होती है ना, वो उसकी असली भौगोलिक हकीकत से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। और आज ऐसा ही होता है। कैलाश जाने से पहले ही हम गूगल पर उसकी शायद हजारों तस्वीरें देख चुके होते हैं, तो हमारी यात्रा असल में पहाड़ पर नहीं, हमारी स्क्रीन पर शुरू होती है। और ये जो इतनी सारी छवियां हैं, ये सब मिलकर उस जगह के लिए हमारी व्यक्तिगत सोच, हमारे नजरिए को आकार देती हैं। और ये चीज़ हमें एक बड़े गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हमारे कैमरे और हमारी शेयर की हुई तस्वीरें इन पवित्र जगहों का मतलब बदल रही हैं? जब कोई पवित्र स्थान एक इंस्टाग्रामेबल स्पॉट बन जाता है, तो क्या उसकी आत्मा कहीं खो जाती है? एवरेस्ट और कैलाश के इन 2 सफरनामों के अंत में शायद सबसे बड़ी खोज यही है कि हम इन जगहों पर क्या ढूंढते हैं और बदले में हम उन्हें क्या बना देते हैं। सोचिए।